मम्मा को धक्का मारे थे। धक्का मार दिए थे? कहाँ मारे थे धक्का? यहाँ पे। हाँ, कितने लोग थे? मेरे पीछे थे, उनसे लग नहीं रहा था। वो जीन्स टॉप और कुर्ते वगैरह पहनी हुई थी लड़कियां, और कोई भी सिंदूर वगैरह भी नहीं लगाई थी। तो मैंने बोला था कि ये जो मेरे साथ हैं वो मुस्लिम हैं आधे लोग, और आधे लोग हम लोग हिंदू। कि 35 बंदूक भिजवा दो। 30-35 बंदूक भिजवा दो? अच्छा, किसी से बात कर रहे थे वो लोग? हाँ, हाँ और इतना छोटा सा हाँ फोन था, और वो भी स्काई ब्लू कलर का। हाँ, ब्लू कलर का। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों के द्वारा वहाँ पर गए दर्शनार्थियों को जान से मार दिया, नाम नहीं पूछते थे, जाति नहीं पूछते थे, सिर्फ धर्म को लेकर के निशाना बना देते थे। हमारे फ्रेम में आप देख रहे हैं कि जो ये महिला बैठी हुई हैं, वहाँ की एकमात्र चश्मदीद गवाह हैं जो वहाँ की घटना को अपनी आंखों से देखा। अब आप समझ सकते हैं कि जो उस मंजर को देखा होगा उसकी रूह क्या बता रही होगी। लोग टीवियों में देखें, न्यूज़ चैनलों पे देखें, देखने के बाद वो थर थर कांप रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या दशा रही होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कितनी बुद्धिमानी और कितनी अक्लमंदता के कारण आज ये अपने परिवार में वापस सुरक्षित लौट आई हैं। आइए, क्या कुछ माजरा रहा वहाँ का, और कितने लोग थे, किस तरह के थे, उनकी गतिविधियाँ क्या थी, उनकी कार्यशैलियाँ क्या थी, वो किस स्तर पे काम वहाँ कर रहे थे। मैम जी, आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम एकता तिवारी है। मैं बेसिक रहने वाली जयपुर से हूँ। इस टाइम पे मैं लास्ट 2 ईयर से जौनपुर में रह रही हूँ। जी मैम, आप कब गई थी जो है कश्मीर भ्रमण करने के लिए? मैं 13 अप्रैल को निकली थी। हमारा जो ट्रिप था वो 8 से 10 दिन का था। पहले हम लोग वैष्णो देवी गए थे 15 अप्रैल को। 16 अप्रैल को हम श्रीनगर पहुंचे थे रात को 11 बजे, और फिर अगले नेक्स्ट डे 17 अप्रैल 18 अप्रैल श्रीनगर विजिट किए थे, लोकल चीज़ें। और 19 अप्रैल को हम लोग गए थे सोनमार्ग। 20 अप्रैल को हम लोग गए थे पहलगांव। तो जैसे पहलगांव से पहले आपको कोई दिक्कत महसूस हुई? दिक्कत महसूस नहीं हुई थी, सिक्योरिटी नहीं थी। तो मैं जितना सोच के गई थी कि कश्मीर जा रहे हैं वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह मिलेगी, सिक्योरिटी तो नहीं मिली थी हम लोगों को। तो हमने सोचा शायद सब नॉर्मल हो गया है, जैसे पहले बोलते थे वैसा नहीं था, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रिप था कश्मीर का। कश्मीर में इससे पहले कभी गई नहीं थी। तो वहाँ पे पहलगाम पहुँचते हैं। पहलगाम में नीचे भी ऐसे लग रहा था कि चलो ऊपर, बात हुई, वो बोले ऊपर जाइए, बैसराना जगह, मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है। हम लोग उस पर सवार होके गए खच्चरों पे। आधे रास्ते पे पहुँचते हैं, वहाँ पे जाके जो हमारे साथ नीचे से गए थे वो लोग आधे वहाँ से वापस हो जाते हैं। 4 से 6 के बीच में कोई वहाँ पे रहते हैं, और 12 लोग नीचे से गए थे, 6 लोग नीचे ही रह जाते हैं, और एक खच्चर वाला 4 खच्चरों को संभाल रहा होता है। तो फिर 2 लोग और वहाँ पे मिलते हैं, जो एक लड़का है जिसको मैंने स्क्रैच में फाइंड आउट किया है, जो 20 से 22 साल का लड़का है, और एक 35 साल का है। वो दोनों हमको ऊपर ही मिले थे और हमारे साथ ही थे। जैसे ही स्क्रैच, पहले तो मेरे को लगा था ये लोग हमारे साथ लूटपाट करना चाहते हैं, पैसे वैसे हमारे साथ कैश था, और लेडीज़ ही लेडीज़ थी, बस बच्चे ही लोगों में ये लड़के थे। तो मैंने सोचा ये हमारे साथ बदतमीजी वगैरह किए थे, तो हमें लगा कि पैसे लूटना हमसे चाह रहे हैं। जैसे ही वहाँ पे हम घर पे पहुँचे, और ये पहलगाम में जो हमला हुआ टूरिस्टों पे, और जब जैसे ही स्क्रैच निकला है ना बाहर, तुरंत मैं उन लोगों को फाइंड आउट कर लेती हूँ कि ये तो वही हैं जो हमारे घोड़ों के साथ थे और वहाँ पे बातें कर रहे थे। तो मैंने सारी चीज़ें याद की कि क्या क्या बात हुई थी। फिर मैंने सबसे पहले 1076 पे कॉल किया था, फिर मेरे जीजू को मैसेज किया था कि मैं इन लोगों को पहचान रही हूँ। जीजू बोले कि अपने लोकल में किसी को बताओ। अब मेरे को लोकल में समझ में ही नहीं आ रहा था किसी को बताऊँ, मुझे खुद के लिए ही डर लग रहा था, पता लगे मेरे कोई फालतू में बिठा लिया के लोग कहते हैं कि है ना, जितनी हेल्प करोगे उतनी ही खुद ही फंसते हो, तो मुझे वो भी डर था। फिर मैंने काम किया था, मैं सीधे जो बातें हुई थी वो अपनी, मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ थे, अपनी फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम पे लगाई थी, और टैग की थी सीएम योगी और ऑफिस को, लोकल के लोगों को, जौनपुर न्यूज़ वाले सबको। तो फिर वहाँ से सब लोग आने लगे, पूछने लगे। अच्छा, एक जानकारी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, एक जानकारी लेना चाहेंगे कि जैसे जब वहाँ की गतिविधियों को आपने देखा, तो उस गतिविधियों को देखने के बाद आपको लग रहा था कि क्या ये टेररिस्ट हैं? सर, उनकी गतिविधियों को देखने के बाद एक पे डाउट हुआ था मुझे कि ये टेररिस्ट है, या टेररिस्ट नहीं, मुझे लगा था मिला हुआ है ये। एक्चुअली मैं वो किसी से बात कर रहा था कि मेरे से बोला था आप किस धर्म से हो,
और आपके साथ कितने लोग आए? तो मैंने बोला हमारे साथ 20 लोग आए। आपके पति आए? मैंने बोला नहीं, पति नहीं आए, पति अफ्रीका है मेरे। तो फिर बोला कि बच्चे? मैंने कहा मेरे अभी बच्चे नहीं है, मेरी शादी को 1 साल ही हुआ है। तो फिर बोले कौन कौन है आपके साथ? मैंने ऐसे फिंगर कर दी थी आगे पीछे, किसी को ऐसे नहीं बताया था, इशारे से आपने बताया? इशारे से बताया, आगे वाले हैं पीछे वाले हैं, ऐसे करके काफ़ी लोग जा रहे थे। तो फिर वो बोले हिंद आप लोग, वो लोग किस धर्म से? मैंने कहा सब लोग मुस्लिम धर्म से हैं, सिर्फ हम चारों भाई बहन जो हैं हम ही हिंदू हैं। तो फिर वो पूछे कि आप किस धर्म को मानते हो? मैंने कहा बौद्ध, दोनों धर्मों को मैं ज़्यादा मानती हूँ, और मेरे लिए हिंदू भी उतने ही है, मुस्लिम भी इतने ही है। तो वो बोले अमरनाथ कभी आओ, हम आपको बिना रजिस्ट्रेशन के आपको एंट्री करवा देंगे, घुमा देंगे। घुमा देंगे हम। और आप लोग कभी अजमेर गई हो कि नहीं गई हो? फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप कुरान पढ़ा करो। तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आया था, मैं बोलने वाली थी आपसे कुरान पढ़ते हो क्या जो हम कुरान पढ़ें? फिर मैं थोड़ी चुप हो गई थी, बोली नहीं थी। वहाँ फिर की स्थितियों को देख के फिर वो बोले थे कि अच्छा आपको पता है आप किस भगवान को मानते हो? ये ओम लिखा हुआ था। हाँ, तो मैंने बोला कि मैं भोले बाबा को सबसे ज़्यादा मानती हूँ। तो फिर बोले कि तुम्हारे उसका हमारी कुरान में जिक्र हुआ है, ऐसा बोला? ऐसे बोला। ये वर्ड मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, क्योंकि वो मेरे भोले बाबा के लिए बोले थे। तो मैं उनको मन ही मन में कह रही थी कि साले अपनी वो दिखाएंगे ही। और मैंने कहा साला लग तो नहीं रहा है कश्मीर के, क्योंकि कश्मीर के काफ़ी लोग बहुत अच्छे भी मिले थे हम लोगों को। मैंने कहा ये ऐसे। फिर मैंने उनसे पूछा अच्छा ये आप कुरान, मेरे को तो कुरान पूरी मुँह ज़बानी याद है और मैं पहले कुरान पढ़ाता था। फिर मैंने बोला कि आप कुरान पढ़ाते थे, तो मैंने कहा आप यहाँ पे कितने साल से हो खच्चर वगैरह का? तो वो बोला 7 साल से। अब मेरे को डाउट, तो मैंने कहा 7 साल से यहाँ पे है तो कोई कैसे पहचान नहीं पाया? अगर उनसे मिला हुआ है तो कैसे पकड़ा नहीं गया? अगर टेररिस्ट है तो 7 साल से यहाँ पे क्या कर रहा है? और फिर इतने में उसका फ़ोन आ गया। मैं सोच ही रही थी चीज़ों को। उसके पास यहाँ पे कोई फ़ोन रखा हुआ था, फ़ोन आया, हेलो। मैंने बोला हाँ जी। नहीं, वो बोला हाँ मैं ना वो प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी मैं बंदूकें भेजा हूँ, 35 बंदूक वहाँ रखा है। यानी उसकी योजना पहले से बनी थी, जी, और जिस दिन घटना घटी है उसके एक दिन पहले ये घटना घटनी थी। घटनी थी। लेकिन उस दिन क्या है कि टूरिस्ट नहीं थे, ओले वगैरह पड़े थे, तो टूरिस्ट नहीं थे, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और रोड वगैरह बंद हो गए थे। आपने वो न्यूज़ देखी होगी, बादल फट गए थे। तो इसलिए 21 तारीख को वहाँ पे टूरिस्ट नहीं थे। दूसरे रोड से फिर लोगों को ले जाया गया, तो लोग 22 को पहुँचे थे। अच्छा, कैसे आपके ये दिमाग में आ गया कि मैं मुस्लिम बता दूंगी और वो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे? मेरा क्या है, मेरे जीजाजी जो है CISF में SI हैं, और जो मैं यहाँ से गई थी, जो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड थे वो भी अच्छी पद पर हैं। तो वो हमको यहाँ से ऐसे बोले थे कि आप वहाँ जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे जो तुम हर महादेव ओम नमः शिवाय करते हो, वहाँ पे अपनी ये मत दिखाना, ये मत किसी को पता लगने देना तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। वैसे तो लोग पहचान ही लेंगे हिंदू हो, लेकिन अपने मुँह से मत बोलना। अब मेरा क्या, मेरा तो उनसे पता लग रहा था, भाई भी रुद्राक्ष पहना हुआ था और एक भाई कड़ा पहना हुआ था, तो मैं तो उनको चीज़ों को छुपा नहीं सकती थी। लेकिन जो मेरे पीछे थे उनसे लग नहीं रहा था। वो जीन्स टॉप और कुर्ते वगैरह पहनी हुई थी लड़कियां, और कोई भी सिंदूर वगैरह भी नहीं लगाई थी। तो मैंने बोला था कि ये जो मेरे साथ हैं वो मुस्लिम हैं आधे लोग, और आधे लोग हम लोग हिंदू हैं। आप समझ सकते हैं कि इन्हीं बातों की वजह से उनका माइंड जो है डाइवर्ट हो गया। और वहाँ पे एक बातें और आपके द्वारा ये बताई गई हैं कि जब आपको डाउट हुआ तो आपने CM हेल्पलाइन UP आपने कॉल किया था, और लगभग 2.5 मिनट बाद भी हुई, तो क्या रिस्पांस मिला आपको? सर उन्होंने मैंने बोला कि पहलगाम में जो हमला हुआ है मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो वो बोले कौन सा हमला, क्या हमला? एक औरत उठाई थी। तो मैंने बोला अरे जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, कौन टेररिस्ट, कौन बोल रहा है, किससे बात करनी है? मैंने बोला मेरे को किसी अपने सीनियर ऑफिसर या उनसे बात कराइए, या नंबर बताइए, या मेरे को बताओ कैसे बात कर सकते हैं, मैं कैसे न्यूज़ दूँ। हाँ, ऐसे कर रही थी। बोली क्या क्या हुआ है वो बताओ। तो मैंने सारी बातें बताई। अच्छा, ये बोल के फ़ोन काट दिया था। ये 1076 की बात? जीवन जी, मेरे पास उसका प्रूफ भी है। 2 मिनट 32 सेकंड मेरी बात हुई है, और ये मैंने कल स्क्रीनशॉट लिया था, आप देख सकते हैं। और एक परसों बात हुई थी मेरी, जैसे मेरे को स्क्रैच जारी हुआ था ना उनका, जैसे ही मैं उनको पहचान ली थी तो तुरंत मैं कॉल की थी। अच्छा, अगर इस पे तुरंत अगर एक्शन लिया गया होता और अगर दिल्ली कंट्रोल रूम फ़ोन किया गया होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। जी, मेरे कोई सुन ही नहीं रहा था सर, सब हल्के में ले रहे थे। तो कैसे फिर अपने आप को आपने सुरक्षित किया?
मैंने सर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो लोग हमें ज़बरदस्ती ऊपर ले जा रहे थे और हम लोग फिर वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे, तो सिर्फ भाई की भी कॉलर वगैरह पकड़ ली थी। तो फिर मैंने बोला हमको नीचे जाना है, नीचे जाना है, तो वो सुन नहीं रहे थे। फिर मैंने बोला कि लाइव नहीं आ सकते हो तुम, इनकी असलियत नहीं दिखा सकते, खच्चर वाले हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो वो उनमें 3-4 खच्चर जो अच्छे वाले थे वो हमारे कान में आके बोले मैम जल्दी से आप है ना नीचे निकल जाइए। तो हम लोग नीचे निकले। नीचे मैं उस लड़के को ढूंढ रही थी जो खींच के ले जा रहा था, बोल रहा था कोने में बात करेंगे, लेकिन वो नीचे आके मिला नहीं। तो मैंने उन जो खच्चर वाले थे उनसे सबसे पूछा, वो और हमसे लड़ने लग गए थे। यानी वो कोने में क्यों खींच के लेके जाना चाहता था? वो बोल रहा था कि अपने इसकी जो भाई मेरा पहना हुआ था रुद्राक्ष की माला, उसकी बोल रहा था कि आप इसकी पावर दिखाओ, क्या पावर है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो धर्म को लेकर के ही वहाँ टारगेट किया जा रहा था, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर रुद्राक्ष की माला पहनने वाले व्यक्ति को क्यों इस तरह से खींच के ले जाते। और हालांकि जैसे वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? सर सुरक्षा तो ना तो सोनमार्ग में थी, ना पटनी टॉप में थी, ना पहलगाम में थी, ओनली श्रीनगर में थी। अगर सुरक्षा होती तो इतना बड़ा केस हो जाता। अब मैं अपना, मेरे को 100% खुद पे भरोसा है, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, मेरे पास वो मेरी फ्रेंड भी उसको फाइंड आउट की है, पहचान रही हैं कि वही लोग हमारे साथ में थे और उन्हीं से वो हमें खींच के ले जा रहा था। थोड़ा सा हमने ज़्यादा भी ध्यान दिया था। अच्छा, तो वो कौन? वहाँ पे सिक्योरिटी होती तो ना हमारी लड़ाई झगड़ा होता और हम लोग उनको पहचानते भी, वो मतलब वहाँ पे एक्शन भी लेती। लेकिन हम किसी को बताने लायक थे ही नहीं, किसको बताएं, हम सीधे भाग आए थे वहाँ से डर की वजह से। ये जो आपसे बात किए थे तो आपके मोबाइल में फुटेज भी है? जी जरा दिखाइए। आप देख सकते हैं कि ये हमको बचा रहा था, ये बदतमीजी कर रहा था, ये कौन बचा रहा था? ये बचा रहा था लम्बा। ये मेरी फ्रेंड पहचान रही हैं। ये थर्ड वाला हम लोगों के घोड़ा चला रहा था, बीच वाला भी वो है जो बहनी लोगों के और पीहू का गोश्त देख रहा था। पूरा मेरा ग्रुप 20 लोगों का पहचान रहा है, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते हैं। मैम, आज आप अपने परिवार में सुरक्षित आ गई हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे गिल्ट भी फील हो रहा है खुद पे कि मैं, अगर क्या पता मैं ये न्यूज़ अपने जीजाजी वगैरह को अब बाहर दे देती तो हो सकता है वो टेररिस्ट अटैक नहीं होता। 27 लोग जिंदा। 27 लोग जिंदा होते। मेरे को लगा था कि ये लूटपाट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो वही लग रहा था, केस था हमारे पास, तो मेरे को लग रहा था ये लूटपाट कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं था कि टेररिस्ट अटैक भी हो जाएगा। एक जगह मेरे को जो 35 बंदूकें वो बात किया था ना, तब थोड़ा सा मेरे को आया था, लेकिन वो चीज़ मैं स्किप कर गई थी। मैं घर पे आके जीजू को बताती अपने, लेकिन उससे पहले ही हमला हो गया था। हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि वो भयावह जो मंजर था और इनकी आंखों के सामने घटा, वहाँ के लोग किस तरह से व्यवहार किया और किस तरह से इनसे पेश आए। कहीं न कहीं अगर आज ये सुरक्षित है, आज अपने परिवार में है, तो इनके दिमाग की खेल है। अगर इतनी जो है दिमाग तीव्र गति से अगर ये नहीं लगाती, और शायद है कि इनके साथ भी कोई अप्रिय घटना घट जाती। और जब से ये जो है तमाम टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो देश के लोग इनको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। इनके साथ एक छोटी बिटिया भी थी, इनके भाई थे, अभी उनसे भी हम बातचीत करते हैं। घटना के समय वहाँ पे एकता तिवारी की एक छोटी सी बिटिया थी, वो भी जो है मीडिया के सामने आकर के वहाँ के घटनाक्रम को बताई, कैसे लोग वहाँ के थे और कैसे सलूक कर रहे थे। क्या नाम है बेटा? दृष्टि। अच्छा, दृष्टि मित्रा, वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे? हाँ पे लोग कर रहे थे, धोखा कर रहे थे। धोखा कर रहे थे? अच्छा, आपकी मम्मी के साथ कैसा व्यवहार किए? हम मम्मा को धक्का मारे थे। धक्का मार दिए थे? कहाँ मारे थे धक्का? यहाँ पे हाँ, कितने लोग थे? ते लोग थे। आपके मामू के साथ क्या किए? कॉलर पकड़ के जा रहे थे। कॉलर पकड़ लिए थे? तो आप क्या कर रही थी? मैं रो रही थी। रो रही थी? काहे रो रही थी? काहे रो रही थी? डर लग रहा था? मैं गाड़ी में से देख रही थी। हाँ, वो कैसे दिख रहे थे? इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होके थे। और आंखें कैसी थी? ऐसी थी। बड़ी बड़ी थी। क्या बोल रहे थे वो, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि 35 बंदूक भिजवा दो। 30-35 बंदूक भिजवा दो? अच्छा, किसी से बात कर रहे थे वो लोग? हाँ।
हाँ और इतना छोटा सा हाँ फोन था और वो भी स्काई ब्लू कलर का। हाँ, ब्लू कलर का। अब आप समझ सकते हैं कि छोटी सी बिटिया है, इसको भी पता है कि ये सेल फोन है, इसका कलर यही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए कि घटनाक्रम के बारे में कितनी आसानी से बता रही है। अच्छा, आप भी वहाँ थे मौजूद? यस। क्या नाम है? आयुष्मान। आयुष्मान जी, क्या कुछ माजरा हुआ था? वो हम लोग पहलगाम गए थे 20 तारीख को, तो वहाँ पे मेरी ये रुद्राक्ष माला पहनी हुई थी, तो उसके बारे में मेरे से पूछताछ करी और कुरान के बारे में पूछ रहे थे मेरे से। तो जैसे किस चीज़ को लेकर के आपसे विवाद हो गया? मेरी बस रुद्राक्ष की माला पहनी थी, उसके बारे में हुआ था कि पूछ रहा था ये किसकी माला है। मैंने कहा रुद्राक्ष के, कौन पहनता? मैंने बोली जी। फिर वो ये भी नहीं जानती थी भोलेनाथ कौन है, उनको पता नहीं था भोलेनाथ कौन है। फिर मेरे से बहसबाजी करके मेरे से पूछे थे इससे क्या बेनिफिट मिलता है। मेरे को एनर्जी मिलती है। तो बोले एनर्जी मिलती, मेरी कॉलर पकड़ के मेरी एक नदी थी पास में, उसके पास ले गए थे मेरे को। फिर बोले थे वहाँ पे कि यहाँ पे अपनी एनर्जी दिखाओ। अच्छा, मतलब ये जो आप रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं, इसकी एनर्जी देखने के लिए आपको घसीट करके किनारे ले गए? हाँ। फिर मैंने अपनी दीदी को बताया ये सब। फिर दीदी आई थी, फिर दीदी की चेस्ट पर धक्का दे के उन्होंने पीछे कर दिया था दीदी को। फिर जितने भी मेरे जीजाजी, मेरे भाई वगैरह जो भी थे, फिर वो भी आए थे, पर उन लोगों को तब दिखा कि अकेला नहीं, इसके साथ भी लोग हैं। फिर इन लोगों ने मेरे को तब कूल डाउन किया था। अच्छा अच्छा, वो जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, देखने में कैसे लग रहे थे? वो देखने में ही टेररिस्ट लग रहे थे अलग से। जो लड़का जिसकी स्केच बनी है, जो मेरी एज का था, 20 से 21 साल का था, जो सब में अलग था सबसे, वही लड़के से मेरी बहसबाजी हुई थी सबसे पहले। उसको सबसे पहले मैंने ही देखा था कि बहसबाजी हुई। तो जब स्केच जारी हुई तो मैंने बोला था कि सबसे ये लड़का मेरे से फाइट कर रहा था इसके रुद्राक्ष के बारे में। बोला कि रुद्राक्ष को उतारो, कुरान पढ़ा करो, ये सब बोल रहा था। यानी वो कहीं न कहीं धर्म को भी निशाना बना रहे हैं। हमको भी प्लान तो उनका यही था कि सबसे बड़ा ग्रुप हमारा ही था, 20 लोगों का। 20 लोग थे, तो उन्होंने पूछा था, हम लोग ऊपर गए, धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते गए। फिर वहाँ से 450-500 मीटर बचा था मिनी स्विट्जरलैंड, जिसके पास अभी अटैक हुआ है। जहाँ पे अटैक हुआ वो वहाँ से 400 मीटर दूरी था। जरूरी था। फिर बारिश आ गई थी, फिर बारिश आ गई तो हम रुक गए। फिर हमने ग्रुप वालों ने डिसाइड किया कि हम लोग नीचे चल रहे हैं। बच्चे थे, थोड़ी बहुत रो रहे थे, डर गए थे। वो हमको ज़बरदस्ती से ऊपर ले जा रहे, पर नीचे नहीं लाए। हमने जब चिल्ला के बोले कि हमको नीचे ही जाना है, नीचे ही जाना है, हमको नहीं जाना है ऊपर, तब जाके वो नीचे आए। हमारे साथ जो घोड़ सवार थे, जो घोड़ी पे ले जा रहे थे हमको, वो लोग जब गए थे, जब 12 से 13 लोग थे, और नीचे आने में वो 4-5 लोग ही मिले, बाकी के सब गायब हो गए थे। बाकी सब गायब हो गए, जो मेन लोग थे वो गायब हो गए थे। फिर हमने बोला था मेरा हॉर्स को ये ड्राइव कर रहा था, ये बंदा किधर है जिसने मेरी रुद्राक्ष पकड़ी, स्केच बनाई गई है, वो उनमें नहीं मिला था। बोला था वो घर पे चले गए। कभी बोले वो हमारे साथ नहीं था, कभी बोले थे ये यहाँ पे नहीं था और कहीं क्या है, गलत सोच रहे हो, ये बोला था। उनका एक ही मुद्दा नहीं था। कोई बोला वो घर पे चले गया, कोई बोला वो हमारे साथ नहीं था, कोई बोला वो ऐसा ही था। यानी अगर आप लोग 400 मीटर की दूरी और तय कर लिए होते तो शायद है कि उसी घटना में आप लोग भी हाँ, शायद लगता है कि हम लोगों का ही होता। वो 20 का ग्रुप था, तो सबसे इसलिए तो लोग जबरदस्ती कर रहे थे। ज़बरदस्ती इसलिए ही कर रहे थे। सबसे बड़ा ग्रुप हमारा ही था 20 का, और उनको लगा कि 20 का। फिर ये पूछे थे सबसे तुम्हारे पति आए या नहीं। मेरे को लगता है उनका टारगेट सिर्फ पति है। अभी भी जो दुर्घटना हुई है उसमें लड़की को नहीं मारा गया, जिसके उसके पति को ही मारा गया है। तब की लड़की वहाँ थी तो लड़की को ही मारना था। वहाँ का मंजर कैसा रहा? वहाँ का डेंजरस है, कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी। मैं बस सरकार से यही कहूँगा कि सिक्योरिटी फुल होनी चाहिए सबका। जैसे मैं सिक्किम वगैरह गया था, सिक्किम में गया था तो हमारे सब कुछ आइडेंटिफाई, सब कुछ लगता है, हमारी आईडी वगैरह चेक होती है, पर वहाँ पे कुछ भी चेक नहीं हो रहा था। 20 किलोमीटर से पहले से सिक्योरिटी कम हो गई थी बिल्कुल। चाहे जैसे आइए जाइए। जाइए आइए जाइए। जैसा कि देखा दोस्तों, अभी खास बातचीत के लिए एकता तिवारी थी और उनके भाई थे, उनकी बिटिया थी। तो वहाँ का क्या कुछ मंजर रहा, इन्होंने जो देखा वो बयां किया। बाकी इनकी बातों को सुन करके आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।